गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास हिंदी अनिवार्य का तीसरा लेसन, तीसरा पाठ नीति के दोहे रहीम मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको पहले परिचय दे देती हूँ लेखक का। रहीम का नाम अब्दुर्रहम रहीम खान था। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षण का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों का कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। उनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम का दोहा, सोरठा, बरवे तथा समैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुखकारता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता बढ़ती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्यों को कुसंग प्रभावित नहीं करती। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रहण करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास में जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग हासिल कर देते हैं। काम पड़ने व निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ जो पद्यांश दिए गए हैं उनके वजह से मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग भी, सहूलियत के लिए आपके पास किताब है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसके अंदर मीनिंग लिख के दिए हैं। तो आप जब दोहे करें तो उनके आधार पर सुने और उनके मीनिंग जो लिखे हैं उनको पढ़ के फिर दोहे का अर्थ करें। आपको ये दोहे के अर्थ और इनके प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं गृह कार्य के रूप में। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। कि जैसे भी हमारे बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़ों की संगत में रहते हैं और हम फिर छोटों को तुच्छ समझ करके उनको छोड़ देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जहाँ जहाँ जिस व्यक्ति की महत्व होती है उसका प्रभाव उतना ही पड़ता है। कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पे तलवार काम नहीं करती है। दूसरे के अंदर ये कहते हैं कि एक प्रमुख कार्य यदि हम करते हैं तो उसके साथ में अनेक कार्यों को करने का प्रयास भी हम करते हैं। जब हम एक कार्य करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे कार्य करने के लिए भी हम उन कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। फिर किसी की चाहे साधना हो चाहे अन्य साधना नहीं हो, अर्थात उसकी ज़रूरत पड़े या नहीं पड़े, फिर भी हम उसको करते हैं। लेकिन सबको एक साथ साधने से हमको लाभ नहीं मिलता। लेकिन सारे काम एक साथ यदि हम कर लेते हैं तो हमको उसका लाभ नहीं मिलता। बल्कि उसका हमें क्या करना पड़ता है, परेशानियाँ उत्पन्न होती है। कि जैसे हम एक पेड़ को सींचते हैं तो सारे वृक्ष फूलने फलने लगते हैं। एक पेड़ की जड़ को यदि हम सींचते हैं तो उसकी जितने भी पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, फल फूलित हो जाते हैं, बढ़ते नहीं लग जाते हैं। तो भाव ये है कि मुख्य रूप से हम जिसका कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को पूर्ण रूप से करें। फिर यहाँ पर लेखक बताते हैं, तीसरे में बताते हैं कि कार्य पड़ने पर व्यक्ति कुछ अपने काम निकालने के लिए प्रयास करता है। तो कार्य होने पर तो वो कुछ हो जाता है और कार्य निकल जाने के बाद में कुछ और ही हो जाता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर दूल्हा है, जब दूल्हे की शादी की जाती है तो दूल्हा क्या करता है कि अपने सिर के ऊपर मोड़ बांधता है। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो उस मोड़ को वो कहाँ पे जाता है, पानी के अंदर बहा देता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि लोग कार्य पर पढ़ने पर तो अच्छे हो जाते हैं और जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है तो वो अपने कार्यों को निकलने के बाद में दूसरे हो जाते हैं। फिर चौथे में यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं, अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, वो कुसंगत का प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से चंदन के ऊपर सांप लिपटा हुआ रहता है फिर भी वो सांप के विष से चंदन की महत्ता खत्म नहीं होती है।
तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं 5वें में रहीमदास जी कहते हैं कि जो रूठे हुए लोग होते हैं उन्हें हमें मना लेना चाहिए। अगर वो एक बार नहीं मानते हैं तो यदि हमको 100 बार भी उनको मनाना पड़े तो भी हमें मना लेना चाहिए, क्योंकि बार बार जिस प्रकार से हम मोती की माला बनाते हैं तो मोती की माला बनाते हैं तो एक मोती को पिराने से वो माला बनती है, तो उसी तरह से वो एक हार कहलाता है। तो उसी प्रकार से रूठे हुए व्यक्ति को मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहता है। फिर यहाँ पर लेखक कवि कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वो परोपकार की भावना उनके मन में रहती है। वो परोपकार की भावना किस प्रकार से रहती है कि उनका जो आदर्श स्वरूप होता है वो उसको दिखाते हैं। वो दिखाते किस प्रकार की, जिस प्रकार से पेड़ है अपने फल नहीं खाता है, अपने पत्तों को नहीं खाता है, पानी है वो सरोवर है जो पानी नहीं पीता है, खुद नहीं पीता है, और वो हमेशा दूसरों के पर हित यानी दूसरों के कारण ही कार्य को करने के लिए ही वो आगे बढ़ते रहते हैं और अपने धन संचित एकत्रित करते रहते हैं, धन को एकत्रित करते रहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं, यानी कि पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जो थोते बादल होते हैं, यानी कि जल रहित जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं, वर्षा का अंतिम महीना माना जाता है। कुआर का जो एक महीना होता है आश्विन मास में, वो वर्षा का एक अंतिम महीना माना जाता है। जब वो अंतिम महीना होता है तो उसमें क्या होते हैं, वो बिना जल रहित बादल होते हैं, वो गरजते हैं, खूब गरजते उमड़ते घुमड़ते हैं। तो यहाँ पे जो जिस प्रकार से धनी पुरुष होते हैं वो निर्धन हो जाते हैं। धनी पुरुष होते हैं जब किसी का भी समय खराब होता है, जैसे ही समय खराब होता रहता है तो उसका धनी जो पुरुष होता है उसका समय खराब होता है, इसलिए उसके पास में पैसा नहीं होता। जब उसके पास में पैसा नहीं होता है तो वो क्या करता है, अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा तो करता है, लेकिन क्या करता है, पिछली बातों को याद करता है। जब वो पिछली बातों को याद करता है और बार बार इन्हीं चीज़ों को दोहराता रहता है। तो ये मैंने आपको 5-7 दोहे बताए हैं बच्चों। अब मैं इसका शाब्दिक अर्थ तो मैंने आपको बताया है, मीनिंग आपके मैंने लिखे हैं इसमें। अब मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। अर्थ क्या है, रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, कि हमें बड़ों को देख करके छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़ी वस्तुओं के मिल जाने पर छोटी वस्तुओं को अनुपयोगी मानकर मत फेंकिए, अर्थात बड़ी वस्तुओं के मिलने पर हम छोटी वस्तुओं को छोड़ते हैं, ये तो किसी काम की नहीं है, ये सोचकर हम उसको फेंक देते हैं। क्योंकि जहाँ पर जिस काम में छोटी सी सुई काम आती है वहाँ पर बड़ी चीज़ जो तलवार है वो कुछ नहीं कर सकती है। अर्थात कहने की बात है कि छोटी व बड़ी प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। दूसरे के अंदर कहा गया है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूले सींची वो फूले फले आधार। यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि एक को साधने से अर्थात एक देव की भक्ति करने से सभी कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। एक पेड़ को सींचने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, फिर किसी अन्य की साधना करने की जरूरत नहीं होती। ठीक जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम एक ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, एक ही ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हमें एक पर ही ध्यान देना चाहिए कि न कि हमें हजारों पर। और जब हम एक ही भक्ति करते हैं तो हमें एक ही से सभी कार्यों की पूर्ति की मांग भी कर सकते हैं। लेकिन सबको एक साथ साधने से कि मिलने की बजाय हमें क्या चलेगा, अगर हम सभी देवताओं की स्तुति करते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात हमारे निरर्थक रहेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे एक पेड़ है, पेड़ को क्या करते हैं, हम सींचते हैं, पानी पिलाते हैं, तो पानी पिलाने से उसकी मूल जड़ को पानी पिलाते हैं। जैसे हम उसकी मूल जड़ को पानी पिलाते हैं तो वो फलता है फूलता है, उसमें पत्ते भी आते हैं, फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य रूप से एक देव की भक्ति करने से मन चाहे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कि एक ही ईश्वर की भक्ति करने से हमारे जितने भी मन में कार्य हैं वो कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात हमारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। तीसरे के अंदर यहाँ पे बताया गया है, काज करे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो काम पढ़ने पर तो अलग हो जाता है, कुछ और है ना, और काम निकलने के उपरांत में कुछ और हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही तरह से मनुष्य अलग अलग प्रकार की प्रकृति का दिखाई देता है। जिस प्रकार से यहाँ पर कवि कहते हैं
कि पड़े कछुओर, कि मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य क्या होता है कि कार्य बढ़ने पर पे कुछ और भाव दिखाता है, और जब उसका काम निकल जाता है तो वो कुछ और अपने भावों को प्रकट करता है। जिस प्रकार से शादी के अंदर जो दूल्हा होता है वो जाता है तो उसके सिर पर क्या होती है, मोड़ बंधा हुआ होता है। उसके सिर पर क्या होता है, मोड़ बंधा हुआ होता है, और वो मोड़ क्या करता है, उसकी सजावट का काम करता है, और शादी में मोड़ बांधा जाता है सिर पर। लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है तो उसके दूल्हे के जो सिर पर बंधा हुआ जो मोड़ होता है वो कहाँ कर देता है, उसको पानी के अंदर विसर्जित कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करने पर हम अपने विचारों का, व्यवहार का परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ पर जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विश्व व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर कवि कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, का करी सकत कुसंग, तब उसके ऊपर बुरी संगति भी प्रभाव नहीं डाल सकती है अपना। जो अच्छी प्रकृति का मनुष्य होता है उसके ऊपर बुरी संगति भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। कैसे कि जिस प्रकार से चंदन विष व्याप्त नहीं, कि चंदन के अंदर विष नहीं होता है अर्थात जहर नहीं होता है, लपटे रहत भुजंग, भले उसके ऊपर सांप भी लिपटे हुए रहें तो भी चंदन के पेड़ के ऊपर में सांप का विष प्रभाव नहीं डालता है। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि रूठे हुए जो जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं, यदि वो रूठ जाते हैं, जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं यदि वो रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। सज्जन व्यक्ति को बार बार मना लेना चाहिए। क्यों सज्जन व्यक्ति को हमें बार बार मना लेना चाहिए? क्योंकि वो हमारे अनुकूल ही प्रयास करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहते हैं और हमारे जैसा ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए जिस प्रकार से एक हार होता है, मोती होते हैं, और मोती अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको माला के अंदर पिरोते हैं तो वो मोती क्या कहलाते हैं, सारे मिलकर के एक माला कहलाती है, मोतियों का हार कहलाता है। तो उसके जो सज्जनता है वो सज्जनता ही एक हार का प्रतीक होता है, उसकी इज्जत का प्रतीक होता है, और इसीलिए हमें उसे बार बार पिरोना पड़ता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सज्जनों की तुलना मुक्ताहार से की गई है, कि जितने भी सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना किससे की गई है, मुक्ताहार यानी कि मोतियों के हार से उसकी तुलना की गई है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीमन पर काज हित संपत्ति सच्चे ही सुजान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं, पेड़ परोपकार की भावना रखते हैं, सभी पेड़ हैं चाहे सरोवर है, सब अपनी अपनी परोपकार की भावना को रखते हैं। तो पेड़ अपना फल नहीं खाता है, सरोवर पिए न पान, और जो तालाब होता है वो अपना पानी नहीं पीता है। कही रहीम पर काजित, रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के कार्य के लिए अर्थात उनके अंदर जो परोपकार की भावना भरी हुई है उसके लिए, परिहित के लिए वो अपनी संपत्ति को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। संचित सुजान वो है सज्जन व्यक्ति, वो अपनी संपत्ति को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि धन आदि को संग्रह करने के उपरांत में हमें परोपकार कर लेना चाहिए, अर्थात किसी के उपकार के लिए यदि हम धन का खर्च कर लेते हैं तो हमें पूर्ण रूप से कर लेना चाहिए। थोते बादर क्वार के जो रहीमन गह रात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। यहाँ पर कभी कहना चाहते हैं कि आश्विन मास के अंदर जो महीना आता है उसके अंदर क्या बरसात का समय कम होता है। जैसे ही बरसात का समय कम होता है वो अंतिम महीना कहलाता है। तो थोते बादल को आगे कि जल रहित जो बादल होते हैं वो उमड़ते घुमड़ते खूब है, आवाज़ ज़्यादा करते हैं, बढ़ चढ़ कर घुमड़ करते हैं। जो रहीमन गहरात वो उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, आसमान में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं लेकिन वो बरसते नहीं हैं। धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। यहाँ पर कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि जो धनी पुरुष होते हैं अर्थात जिनके पास पैसा था, पहले पैसा था लेकिन आज उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसकी बात करते हैं, पिछली बातों को याद करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो धनवान व्यक्ति होता है उसके पास पैसा होता है, तब वो क्या कहता है कि मैं पहले समय में ऐसा करता था, उस समय में ऐसा करता था, इस समय में ऐसा करता हूँ, लेकिन आज उसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, अर्थात वो गरीब हो गया है। लेकिन फिर भी गरीबी में भी वो किसकी बात कर रहा है, अपने धनी होने के
पहले धनी, गरीब होने से पहले जो धनी था उस समय वो क्या कार्य करता था, किस प्रकार से रहता था, वो सारी बातों को दोहराता रहता है। तो जैसे कहते हैं ना कि तोते चढ़े बाजे घड़े, कि सिर्फ वो कोरी बातें करते हैं, उनसे कार्य कुछ होता नहीं है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी अपने कार्यों को करते हैं। कहने का मतलब है कि वो अपनी खुद की प्रशंसा अपने आप ही कर लेते हैं, व्यक्ति अपने व्यक्तियों की उपेक्षा कर लेते हैं और अपने आप ही प्रशंसा कर लेते हैं। रहीमन असवा नैन डरी, जिये दुख प्रकट करे, जाही निकारो गहते, कस न दे न भेद कह दे। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय से दुखी होता है, कि जो व्यक्ति अपने हृदय में दुखी होता है, और जब वो दुखी होता है यानी कि लाख कोशिश हम उसकी करते हैं फिर भी वो अपनी बात को प्रकट कर ही देता है, किसी के सामने भी बता देता है। इतना दुखी होता है, दुखी होने के उपरांत में यदि हम हमसे प्रेम से भी यदि उस व्यक्ति से बात कर लेते हैं तो अपने मन की बात, सारी मन की बात वो उसको बता देता है। आंसू निकल जाते हैं, हालांकि वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहता है, रोकना भी चाहता है, लेकिन उसके आंसू ही उसकी पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं। तो रहीमन असवा नैन डरी, रहीम दास जी कहते हैं कि दुखी व्यक्ति के हृदय से उसकी आंखों का जो राज है, उसकी आंखों से ही उसके दुख को प्रकट कर देते हैं, अर्थात उसकी आंखों से बहने वाले आंसू ही उसके दुख को प्रकट कर देते हैं। जाई निकारो गह दे, कैसने भेद कह दे। फिर वो कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को हम घर से बाहर निकाल देते हैं, है ना, तो भी वो गुप्त बातें, अपनी गुप्त बातें दूसरे को बता देता है, कि अपने परिवार की जितनी भी जानकारी है वो दूसरों को बता देता है, अर्थात घर का भेदी लंका ढाए। तो इसीलिए अपने आंसुओं, अपने दुख को आंसू के माध्यम से हम प्रकट कर देते हैं और फिर अपने ही घर की बात हम दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिसके मन में हृदय होता है, हृदय के अंदर दुख होता है, वही अपने बात को प्रकट करते हैं, दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं।